Good morning class. In this class we will discuss about past perfect tense to transform from Hindi to English. ट्रांसलेट करना सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो पहला टॉपिक डाल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम कुछ ट्रांसलेट करना सीखेंगे कुछ सेंटेंस को जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे। जैसे वह अपने मित्रों के साथ परसों रामपुर पहुंचा था। ठीक है, तो वह परसों पहुंचा था, तो वह पहुंचा था, तो वह हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। तो ही, अब था आ गया तो हैड। अब क्योंकि परफेक्ट टेंस में इसीलिए हैड आया, वैसे था भी कुछ और भी हो सकता है। तो ही हैड पहुंचा, पहुंचने को कहते हैं रीच। थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। कब पहुंचा? ही रीच्ड। कहाँ पहुंचा? रामपुर। रामपुर इज ए प्रॉपर नाउन, सो इट विल बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर रामपुर। कब पहुंचा? पहले हम लिख लेते हैं किसके साथ पहुंचा। अपने मित्रों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स। और फिर कब पहुंचा? परसों पहुंचा। तो पास्ट के परसों पहुंचा तो हो जाएगा डे बिफोर। यही फ्यूचर में होता तो डे आफ्टर हो जाता है, यस्टरडे। तो वह रामपुर पहुंचा। ही रीच्ड रामपुर विद हिज फ्रेंड्स डे बिफोर यस्टरडे। चलिए सेकंड देख लेते हैं। हम कल इस समय सो चुके थे। तो हम कल इस समय सो चुके थे। तो वी हैड स्लेप्ट एट दिस टाइम yesterday। थर्ड, वह अपने भाई के साथ पौधों में पानी लगा चुका था। अपने भाई के साथ पौधों में पानी लगा चुका था। तो ही या तो वाटर्ड लिख देंगे या गिवन। तो ही हैड वाटर्ड। वाटर्ड मतलब पानी लगाना। तो वाटर्ड किसमें? द प्लांट्स। तो द प्लांट्स पौधों में पानी लगा चुका। अगर हम लगाते गिव की थर्ड पर तो यहाँ पर इन भी आता मे की, लेकिन वाटर्ड क्या होगा? वाटर्ड द प्लांट्स पौधों में। किसके साथ? अपने भाई के साथ। तो विद हिज ब्रदर अपने भाई के साथ पौधों में पानी लगा चुका था। नेक्स्ट, मैं आपको कुछ धन दे चुका था। तो जैसे आई हैव गिवन यू सम मनी, या फिर हम कह सकते हैं आई हैड गिवन सम मनी टू यू। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस हुए, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग सेंटेंस जो बचा हुआ सेंटेंस होता उसको भी लिखते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव का फॉर्मेट आपको पता है कि हैड के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, तुमने मुझे
कल कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। तुम्हारा भाई कल किताब नहीं लाया था। ठीक है, तुमने कल मुझे कुछ नहीं दिया था, तुमने मुझे कल कुछ नहीं दिया था। तो यू सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैड, हेल्पिंग करोगे। जस्ट आफ्टर नॉट, देन आएगा हमारा वर्ब। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है गिव में देना, थर्ड फॉर्म है गिवन। तो आपको पहले फॉर्म ऑफ वर्ब्स लर्न करनी पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट गिवन, क्या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो मैंने बताया था नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में कुछ के लिए एनीथिंग लगाते हैं, सब नहीं लगाते हैं। तो यू हैड नॉट गिवन एनीथिंग, कब मुझे नहीं दिया तो टू मी। अब कब नहीं दिया, यस्टरडे, कल नहीं दिया, यस्टरडे। तो यू हैड नॉट गिवन एनीथिंग टू मी यस्टरडे। तुम्हारा भाई कल किताब नहीं लाया था। तुम्हारा भाई पूरा हमारा सब्जेक्ट है, योर या यू केवल नहीं, भाई नहीं, क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब नहीं लाया था तो हमारा पहला था हेल्पिंग वर्ब हैड, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ हैड लगता है पास्ट में। तो यू योर ब्रदर हैड, फिर हमारा नॉट आ जाएगा, नॉट। अब लाने को वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की क्या हो जाएगी, ब्रॉड, ब्रॉड। क्या नहीं लाया, बुक नहीं लाया तो द बुक। कब नहीं लाया, कल, तो यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, कल बुक नहीं लेके आया तो योर ब्रदर हैड नॉट ब्रॉड द बुक यस्टरडे। माता जी ने बच्चों को उनकी गलती के लिए सजा नहीं दी थी। तो माता जी ने उन बच्चों को उनकी गलती के लिए सजा नहीं दी थी। तो द मदर हैड नॉट। अब सजा देना को क्या कहते हैं, पनिश। पनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पनिश्ड, पनिश्ड। नहीं दी पनिश, नहीं, हैड नॉट पनिश्ड, किसके लिए, बच्चों के लिए, टू द चिल्ड्रन। ठीक है, अब क्यों नहीं दी, फॉर उनकी गलती के लिए, फॉर देयर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हो जाएगा देयर, फॉर देयर मिस्टेक, उनकी गलती के लिए सजा नहीं दी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने कोई गलती नहीं की थी। तो आई हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक, आई हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक। तो मैंने कोई गलती नहीं की थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखिए सभी में हैड के बाद में ही नॉट है। देखिए हैड के तुरंत बाद नॉट, हैड के बाद नॉट, हैड के बाद यहाँ पर भी नॉट। तो क्या है, नेगेटिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लग जाता है, नॉट लग जाएगा। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, क्या लड़कियों ने बाजार से कुछ खरीदा था। क्वेश्चन मार्क भी आता है तो क्या हो जाएगा, हैड आएगा। सबसे पहले हैड द गर्ल्स, सब्जेक्ट हमारी कौन है, गर्ल्स, जो काम करती भाई हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हैड द गर्ल्स खरीदा था। तो क्या हो जाएगा, बॉट, BOUGST, बॉट,
क्या लड़कियों ने कुछ खरीदा था, कहाँ से, हैड द गर्ल्स बॉट। अब यहाँ पर कुछ के लिए आएगा एनीथिंग, एनीथिंग समथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग कहाँ से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट, क्या तुमने कल इस नदी में स्नान किया था। तो क्या हो जाएगा, हैड से शुरुआत होगी, हैड यू, नहाने को कहते हैं बाथ। क्या तुमने स्नान किया था इन दिस रिवर, बाथ इन दिस रिवर यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, क्या तुमने कल इस नदी में स्नान किया था, तो हैड यू बाथ इन दिस रिवर यस्टरडे। ठीक है, कल की बात हुई तो इसीलिए यस्टरडे आया। थर्ड हो जाएगा, क्या किसान ने अपने बैलों को चारा दिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैड द फार्मर गिवन द फीड मतलब चारा, टू अपने बैलों को, टू हिज ऑक्सन, प्लूरल हो जाएगा ऑक्सन, ऑक्स का क्या हो जाएगा, अपने बैलों को। क्या किसान ने अपने, तो हैड द फार्मर गिवन द फीड टू हिज ऑक्सन, क्या किसान ने अपने बैलों को चारा दिया था। तो इस प्रकार से एक इसके कुछ इंट्रोगेटिव हो गए। तो इसी में से और भी कुछ इसके इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। तो वो कैसे होंगे ट्रांसलेट, तो उनको भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। जैसे कि हमने लिखा, राम को कल प्रतियोगिता में क्या मिला था, हो जाएगा व्हाट। देखिए बीच में आया क्या, तो हमने उसी से स्टार्ट किया, व्हाट से, व्हाट, फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैड, तो सब जाएगा व्हाट हैड राम, थर्ड फॉर्म गॉट इन दी कंपटीशन यस्टरडे। ठीक है, कि व्हाट हैड राम गॉट इन दी कंपटीशन यस्टरडे, कि राम को कल प्रतियोगिता में क्या मिला, वह कल इस समय कहाँ गया था। तो क्या हो जाएगा, कहाँ से लिखा, तो वेयर हैड ही गॉन एट दिस टाइम यस्टरडे। तो वह कल इस समय कहाँ गया था, तो वेयर हैड ही गॉन एट दिस टाइम यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, देन हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द वर्ब्स, थ्री फॉर्म्स, तीनों फॉर्म जो वर्ब्स की हैं वो भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू विल नॉट get anything properly in the perfect tense, because there is a great use of third form of verb का यूज यहाँ पर किया गया है। तो आपके लिए तीनों फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगे। तो आई होप यू विल कंसिडर माई थिंग व्हाटएवर आई टोल्ड यू अबाउट द vocabs। तो ओके, थैंक यू क्लास।